नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक, स्वस्थ, मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अभी दोपहर का टाइम है। आप सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और हमारे घर में सभी का खाना पीना हो गया है। सभी अपने अपने काम में इधर उधर कुछ कर रहे हैं और मैं हूँ किचन में अभी, क्योंकि गैया के लिए पखेव बना रही हूँ और खाना वाना सब कुछ बन गया है, बस खाई नहीं हूँ। और बच्चे अभी सोए नहीं हैं, बच्चे अभी जगे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम अभी नहीं हो रहा है, 11 बजने वाला है। तो अभी बच्चे को सुलाती हूँ 12:30 बजे के आसपास। और मैं ये कह रही हूँ कि सासू माँ लोग के लिए यह वीडियो है हमारा, कि सासू माँ लोग बहुत आस लगा कर रहती हैं कि हमारी बहू हमको सेवा करेगी, लेकिन जब देने की बात कुछ आती है तो बेटी को दिया जाता है और बहू के पास हाँ मुट्ठी बंद हो जाता है। लेकिन जब बेटी आ जाती है तो पता नहीं कहाँ से पैसा इतना आने लगता है, झरझर झरझर, मुझे तो समझ में नहीं आता है। साड़ी कपड़ा तो छोड़, गहना भी खरीदाने लगता है। वही जब बहू रहती है सालों साल घर में, तो उसके लिए 100 रुपया भी नहीं जुड़ता है कि हाँ हम बहू के लिए 100 रुपया तो छोड़िए ना, एक कांच की चूड़ी तक नहीं जुड़ता है कि मतलब हाँ हम अपनी बहू को दे दिए एक डब्बा चूड़ी भी लाकर, जिसका कीमत आज के डेट में 30 से 35 रुपया है, तो भी नहीं जुड़ता है। और सेवा की बात आती है तो पहले बहू से लोग आस लगा लेते हैं कि हमारी बहू, हमारी तबीयत बिगड़ेगी तो हमारी बहू सेवा करेगी, हमको तेल लगाएगी, हमको मेरा कपड़ा धोएगी, सालों साल बना कर खिलाती है तो उसका भाड़ में कुछ भी नहीं। सुबह उठो, घर का दाई जैसा काम करो तो उसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन देने की जब बारी आती है तो बेटी को दिया जाता है, सेवा का जब बात आता है तो बहू से किया जाता है। तो ये कहाँ का ज़माना है? ये कैसा दस्तूर है? अगर बहू से आप आस लगा कर बैठ रखी हैं तो बहू को भी करिए। आप बहू को बेटी मानेंगी तो आपकी भी बहू आपको सास नहीं माँ मानेंगी। तो हर सासू माँ से मेरी आग्रह है कि अपनी भी बहू को कदर करिए और जिस जगह पे बेटी को बैठा रखी हैं उस जगह पे बहू को भी बैठाइए और दोनों लोगों सेम सेम करिए। हाँ, मानते हैं कि बेटी साल भर पे आपके घर आती है, आप 2000-4000 का साड़ी देती हैं, उस जगह पे एक बहू के लिए भी आपका फ़र्ज बनता है कि 500 का ही साड़ी दे, लेकिन बहू को भी दीजिए। बहू ये नहीं कहेगी कि हाँ हमको 2000 का क्यों नहीं मिला। अगर समझदार होगी तो, नहीं तो बहुत सारी बहू है तो झोटा में झोटा लगा देगी। तो ये सब चीज़ सासू माँ का भी, लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। नहीं तो सास लगाना छोड़ दीजिए, बहू आजकल की सेवा नहीं करेगी। जब आप लोग लड़की देखने के लिए जाते हैं तो उसको काम से नहीं, उसके नाम से जानते हैं। लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, लड़की में हुनर क्या है, लड़की क्या क्या सीखी है। तारा हई बनावे आवेला, तारा हऊ बनावे वाला, तार कहाँ से पढ़ाई भइल बा। तो लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, होशियार चालाक होनी चाहिए, गोर सुंदर होनी चाहिए, मतलब हर तरह से लड़की अच्छी होनी चाहिए। भले ही लड़का रोड पे क्यों ना रहे, 1 रुपया भी कमाता ना हो, लेकिन 5 लाख दहेज, 10 लाख दहेज लोग सुना देंगे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, हर लड़की से कहना चाहती हूँ कि जिसके पिताजी माँ बाप 10 लाख 5 लाख दे करके शादी कर रहे हैं, वो बेटी से कह रही हूँ कि ससुराल में जा कर के बाबू रानी जैसा रहना, नौकरानी जैसा नहीं। क्योंकि तुम्हारे बाप उस बेटे वाले को खरीद रखे हैं, तुमको नौकरानी नहीं भेजे हैं उस घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए, ताकि उस लड़के वाले को भी पता चले कि दहेज का मतलब क्या होता है। उस बेटी के बाप कहाँ से चुन चुन कर 10 लाख रुपया देते हैं, वो बेटी के बाप जानते हैं। तो मेरी वीडियो जहाँ तक भी जा रही है, सभी बहनों से मैं कह रही हूँ कि बेटी तुम झुक के मत रहो, शेरनी बन के रहो। और ससुराल में तुमको किसी चीज़ का अगर कोई दबाव दे रहा है, कोई ताना मार रहा है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दो। और ये नहीं अपने माँ बाप के पास खबर मत पहुँचाओ कि हमारे साथ हमारे ससुराल वाले हमको तंग कर रहे हैं, हमको ये कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। क्योंकि ससुराल वाले कभी तुम्हारा साथ, मैके वाले तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे, क्योंकि मैके वाले के बाद ससुराल वाला तो मानेंगे नहीं। तो क्या ही ज़रूरत, उसके अनुसार तो चलेंगे नहीं। तो क्या ज़रूरत है अपना बात मैके में बताने के लिए? तुम खुद शेरनी बनो और खुद लड़ो, अपना जगह तुम खुद जीत कर दिखाओ। और मैके में जाकर मत बैठो। अगर तुमको ससुराल में दिक्कत है तो मैके में जाकर मत बैठो। मैके में जाने से कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होता है। ससुराल में रहो, साल का 12 महीना तुम ससुराल में रहो। अगर मैके किसी शादी ब्याह फंक्शन लगता है तो जाओ और आ 2-4 दिन के लिए, नहीं तो ज़्यादा दिन ससुराल में बिताओ। अगर जिसके पति जिसके हाथ में नहीं है उसके लिए वीडियो है। और जिसके सास ससुर अपनी बहू को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, बहुत सारा जगह मैं देखती हूँ, हर चीज़ के लिए ताना मारा जाता है, खुफसा जाता है कि तुम्हारे मैके वाले ये नहीं दिए, तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिए। तो उस बेटी के लिए मैं कह रही हूँ कि तुम लोग शेरनी बनो और
बाप के पास बार बार फ़ोन करके ये मत कहो कि पिताजी आप मुझे ये नहीं दिए, वो नहीं दिए। हमारी सासू माँ मुझे ताना मारती है, हमारे ससुराल वाले ताना मारते हैं। ये सब चीज़ मत कहो, क्योंकि माँ बाप ने तुम्हें दहेज देकर ब्याह दिया, यही काफ़ी है। कहाँ से दहेज लाते हैं पिता, जिसका तो मान लीजिए कि घर ज़मीन, बहुत बेटी के बाप तो घर ज़मीन बेचकर अपनी बेटी का ब्याह करते हैं, और किसी के बाप तो कमा कमा के शादी करते हैं, तो पूरी उम्र की कमाई अपनी बेटी की शादी में खर्च करते हैं। तो बहुत सारे बाराती लोग जाते हैं तो कहते हैं खाना ये अच्छा ना रहे, पनीर में तो एकदम स्वादे ना रहे, रसगुल्ला भी ना रहे, तो खाना की भी बुराइयाँ होती है। तो मैं कह दूँ कि जो बाप पूरी कमाई अपने लगा करके एक बेटी का विवाह करता है, तो ये बाराती नहीं समझ सकते हैं। अगर वही चीज़ उन पे बीतता है तब सबको समझ में आ जाता है कि मेरी तो इतना ही औकात थी, मेरा जितना औकात था मैंने खिलाया पिलाया, मेरी क्या कसूर थी। तो बस एक दूसरे का दर्द समझिए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। तो मेरी वीडियो इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोगों ने मुझे मनोबल बढ़ाइए और हिम्मत दीजिए कि मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के साथ और अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूँ। बने रहिए ब्लॉग में। देखिए फैमिली, गर्मी की वजह से कान में नहीं पहन रखी हूँ, जो कि खोल देती हूँ। कल चुभ रहा था, इस वजह से कल रात में निकाल दिए, चलती हूँ पहनूंगी और वीडियो बना लूँगी तब पहनूंगी, क्योंकि घर में चले जाते हैं वीडियो बनाने के बाद, घर में जाते हैं तो सो ही जाते हैं। आजकल दिन इतना ख़राब हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। खाने के बाद फट से नींद आ जा रहा है, सोने का मन कर दे रहा है, कुछ भी काम हो नहीं है। जब सोकर उठते हैं तो शाम हो जाता है, मतलब कि 2 बज ही जाता है। 2 बजे उठते हैं तो फिर बच्चे में उलझे रहते हैं, फिर झाड़ू लगाना करना। एक लेडीज़ के लिए काम हो जाता है। जो औरत घर से बिलोंग करती होगी, जिसके साथ परिवार बच्चे छोटे होंगे, वो लेडीज़ समझ सकती होगी, और अदरवाइज तो कोई नहीं समझेंगी। बहुत सारी लेडीज़ तो मुँह चमकाती हैं लोग, किसी के कामों को मतलब कहती है कि हाँ करती ये काम है बा। मतलब बहुत सारी लेडीज़ हैं जो एक दूसरे को प्रॉब्लम को नहीं समझती हैं, और बस उनको मुँह चमकाना, मुँह ऐंठना, मतलब बुराइयाँ बतियाना। बहुत सारी और लेडीज़ को है जो ये चीज़ पसंद होता है। तो जिसको जो पसंद है वो तो करेगा, हमारे कहने और हमारे समझाने से तो चलेगा नहीं, हमारे अनुसार तो चलेगा नहीं। और वैसे भी हम भी नहीं चलते हैं, क्योंकि जो मुझे पसंद होता है मैं वही काम करती हूँ। लेकिन हाँ, 3 काम मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बचपन में पढ़ी थी, हमारे बुक में लिखा था, बुक में फिगर बना के बेकायदे दिया था, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। हम ये 3 चीज़ का पालन करते हैं। हम अगर हमारे साथ हमारी सास ही कहती हैं, जब हम मोबाइल ऐसे देखते रहते हैं तो कहती है कि मतलब उनको लगता है कि हमारे पास बैठती हमसे बातें करती। तो मैं उनको कितना बार कह चुकी हूँ कि हम आपके पास बैठेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे का चुगली सुनेंगे, और मजबूरी आप कहेंगी तो हमको सुनना पड़ेगा। तो क्या ज़रूरत है, हम मोबाइल अपना चलाएंगे तो कम से कम आपका चुगली तो नहीं ना सुनेंगे। क्या हम सुन ही कर क्या करेंगे, लोगों की चुगली क्या सुनने से हमको फ़र्क पड़ने वाला है। तो हम किसी का चुगली सुनना भी नहीं चाहते हैं। जिसका बात उसी के पास रहे, और मेरे घर में बुलाए मत आए। हम अपने आप में उमंग रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। बस हमारा जो काम है बस